मोशन इन वन डायमेंशन यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के पहले क्लास में हम लोगों ने मोशन को डिफाइन किया और उससे रिलेटेड कई बेसिक टर्म्स देखे हम लोग। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी की बातें कर रहे होंगे और बीच बीच में क्वेश्चंस ले रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले स्लाइड पे क्या है। कि पहले स्लाइड पे एक छोटी सी बात है, आपसे पूछी जा रही है कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और अल्टीट्यूड के मीनिंग बताइए। तो वो ये कि हम लोगों ने पढ़ा रेफरेंस पॉइंट कि मोशन किस पॉइंट से डिफाइन किया जा रहा है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। मोशन में है तो कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड है, नॉन एक्सेलरेटेड है, कैसा है। तो ये रेफरेंस पॉइंट आप अपनी जिंदगी में क्या हर बार कहीं पे स्केच करने जाएंगे कि नहीं इस जगह को पॉइंट करके बोलो? नहीं नहीं, आपसे सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि ट्रक चल रही थी इतना की स्पीड से, तो आप उसमें नहीं पूछेंगे कि नहीं पहले बताइए किसके हिसाब से चल रही थी। क्यों नहीं पूछते ऐसा आप? क्योंकि ज्यादातर जो घटनाएं हो रही है आपके जीवन में उसका रेफरेंस पॉइंट हम लोग इसी धरती को ले लेते हैं और मान लेते हैं कि ये धरती रेस्ट में है, रेस्ट में है। और इसलिए ट्रेन जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो मैं कहूंगा कि ठीक है धरती के हिसाब से 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। मैं जा रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से, उतना तेज मैं नहीं चलूंगा। तो मान लीजिए वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो इधर तो किसके रेस्पेक्ट में? धरती के रेस्पेक्ट में। तो ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है धरती के रेस्पेक्ट में, और ये आपको फिर अलग से बोलने की जरूरत नहीं है मुझे कि धरती इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अरे आपकी जिंदगी में धरती इंपॉर्टेंट है, धरती पर ही जीवन है आपका। तो आपका रेफरेंस पॉइंट अर्थ होगा, अर्थ होगा, और अर्थ को हम लोग रेस्ट में लेंगे, ठीक। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या ये सचमुच में रेस्ट में है क्या? तो कहेगा नहीं, चांद से देखेंगे तो चल रहा है, किसी दूसरे सितारे से बैठ के देखेंगे तो चल रहा है, सूरज से भी बैठ के देखेंगे तो चल रहा है, ठीक है ना, अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। एनीवेज, तो जब धरती इतना इंपॉर्टेंट है तो हुआ कि धरती का जो सरफेस है, धरती का जो सरफेस है इसके पैरेलल जो चीजें होंगी, पैरेलल जो डायरेक्शन चीजें, क्या जो डायरेक्शन होगा इसको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इधर भी पैरेलल, इधर भी पैरेलल, इसलिए हॉरिजॉन्टल। और इसकी जो परपेंडिकुलर होगा ये कहलाएगा वर्टिकल, ठीक। तो ये सीधे हॉरिजॉन्टल बोल के निकल जाएगा तो धरती से ही सोचना है आपको, वर्टिकल बोल के निकल जाएगा धरती से ही सोचना है। ग्रेविटी के टर्म में बातें ये सब हो रही होती हैं, धरती के टर्म में बातें हो रही होती है, ठीक। लास्ट में एक अल्टीट्यूड लिखा हुआ है, तो अल्टीट्यूड कुछ नहीं, वर्टिकल हाइट। हाइट कहां से? तो फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी ऊंचाई की आप बात कर रहे हैं उसको कई बार अल्टीट्यूड नाम दे दिया जाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तो कुछ नहीं, डायरेक्शन तो आप अच्छे से अपनी जिंदगी में बचपन से जानते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि सारी किताबों में ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ लिया जाता है, तो इधर ईस्ट और इधर वेस्ट हो जाएगा। आप जानते हैं किसी भी एक डायरेक्शन को पकड़ लिए तो बाकी तीनों फिक्स हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप वेस्ट की तरफ अगर घूम के खड़े हैं तो आपका राइट हैंड हमेशा नॉर्थ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साउथ हो जाएगा और पीछे ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमारे बताने वाली बात यह है कि कभी कभी आपको कहेगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है और साउथ वेस्ट भी हो सकता है, तो साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो एक बार साउथ नॉर्थ ईस्ट के साथ, एक बार साउथ नॉर्थ वेस्ट के साथ, तो ये सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि सीधे बोले साउथ ईस्ट का मतलब साउथ और ईस्ट के बीच की बात कर रहा है। ये बीच का मतलब 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री ही इधर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट बोलेगा तो ठीक बीच में,
मतलब 45 डिग्री इधर, 45 डिग्री इधर, 90 डिग्री का आधा आधा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे कि सर कुछ ऐसे डायरेक्शन हो सकते हैं जो ठीक बीच में ना हो, ठीक बीच में ना हो, तब कहा जाएगा कि आपको एंगल बोलना पड़ेगा तब। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो डायरेक्शन है मैंने ऐसी जगह लिया है कि इधर से 60 डिग्री है तो इधर से 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अब देखिए ये ईस्ट और साउथ के बीच में है, लेकिन ठीक बीच में नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे, इस डायरेक्शन को देखिएगा मेरे हाथ को, इस डायरेक्शन को कहेंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक, 30 डिग्री साउथ इसकी तरफ, किससे? ईस्ट से। तो 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट। अच्छा, कोई कहेगा कि अच्छा आप इधर से ना देख के हम इधर से देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। क्लियर? तो इस प्रकार से, अच्छा ये इसी डायरेक्शन के लिए, ये दोनों नाम है, ध्यान रखिए, ये जो है दोनों नाम उसी के लिए है। तो कोई स्टूडेंट ये लिखे वो भी सही है, वो लिखे वो भी सही है, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। मैंने एक क्वाड्रेंट में बताया आपको, ये सब में बोला जा सकता है, वैसा ध्यान रखेंगे। आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें करें। 10th क्लास तक आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही तरह आपको फील हो रहा होता है तो काम चल जाता है आपका, क्योंकि अक्सर वहाँ डायरेक्शन का पंगा नहीं रहता है। अब आपका लेवल अलग है, आपको पढ़ाई अब अलग लेवल की करनी है, तो अब इससे काम नहीं चलेगा कि आप बोल दे कि 5 मीटर है डिस्टेंस, अच्छा हाँ डिस्टेंस है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, काफ़ी डिफरेंसेस है, काफ़ी है। तो इसको हम लोग अब सीखेंगे। चलिए डिफाइन किया जाए सबसे पहले। अरे डिफाइन क्या, परिभाषा हम किताबी कीड़ा बनने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, ठीक। वो ये कि डिस्टेंस कहते हैं टोटल पाथ लेंथ को। ये वर्ड पकड़ लीजिएगा, टोटल पाथ लेंथ मतलब रास्ते का टोटल लंबाई। जब रास्ते का लंबाई कह रहा है तो इसमें कहीं आपको डायरेक्शन का कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं। मतलब कोई एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाह रहा था, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे घूम के गया तब, या इधर से घूम के गया तब, ठीक है ना, या सीधे चला गया तब, या ऐसे कुछ ट्रायंगल बना के गया तब, या कुछ जिगजैग में गया तब, कैसे भी गया, तो ये पाथ अलग अलग हो गया। पाथ 1 2 3 4 5, 5 रास्ते हैं पाथ। तो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ। इस वर्ड को पकड़ लेना है, टोटल पाथ लेंथ। तो आपको साफ साफ दिख गया होगा यहां पे कि पाथ लेंथ पांचों रास्ते का अलग अलग है, अलग अलग है। एक तो ये बात। दूसरा ये कि अगर हम यहां से पटना गए हैं और फिर आए हैं, ठीक है ना, तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगा? चूंकि इसमें आपको रास्ते का पूरा लंबाई होना चाहिए, तो ये भी क्लियर अभी दिमाग में बैठा लीजिए कि आ रहे थे तो वो भी तो रास्ते था ना, तो सबको जोड़ना है मतलब जाना और आना दोनों जोड़ा जाएगा। कब? जब आप डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तब, क्योंकि ये टोटल पाथ लेंथ है, आपके जर्नी का टोटल पाथ लेंथ है। तो आपका जर्नी यहां से जाना भी है और उसी में आना भी है, दोनों मिला के आप जर्नी कर रहे हैं, तो दोनों के डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, दोनों डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस में
जाना भी जोड़ा जाएगा और आना भी जोड़ा जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस में जो रास्ता है उसका कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये स्केलर है, कोई डायरेक्शन से इसके मतलब हमें नहीं है। क्लियर? डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो जाना भी जोड़ा जा रहा है और आना भी जोड़ा जा रहा है। ठीक, आना भी जोड़ा जा रहा है तो फिर जाना भी जोड़ा जा रहा है। 25 बार गया है तो 25 बार जोड़ा जाएगा। ठीक, दिन भर चला है तो दिन भर जोड़ा जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ियों के में स्पीडोमीटर पे किलोमीटर लिखा होता है वो डिस्टेंस ही है। हाँ, बिल्कुल डिस्टेंस ही है। और इसकी बातें करेंगे, पहले थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के इंट्रोडक्शन हो जाए। डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मतलब है केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। केवल किससे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। और ये है क्या? तो कहिएगा दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस है। तो फिगर आपके सामने है। इन पांचों रास्ते में सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है जो दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ता है। मैं आज इतना माहौल बना के बता रहा हूं, लेकिन बचपन से आपको पता रहता है। कई बार आपको फॉर एग्जाम्पल कोई चौकोर जमीन है, जैसे कि किसी का खेत है, ठीक है ना, और आदमी इसके किनारे किनारे चलता है, तो कोई आदमी है उसको यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है ना। तो जब इस कोने पे पहुंचा यहां, तो उसको दिखाई देगा कि हमको अगर सीधा ये वाला कोना मिल जाए, स्ट्रेट लाइन कर दे, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। और वो चाहेगा मिनिमम डिस्टेंस चलना, तो कई बार क्या करेगा, वो खेतों में टॉप जाएगा। हालांकि उससे थोड़ा फसल बर्बाद होगा तो खेत वाला को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सोचेगा कि इधर से जाएंगे लंबा पड़ेगा। मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है दो पॉइंट के बीच, इसमें कोई शक नहीं रहा। और ये फिजिक्स पढ़ने से पहले से आप जानते हैं, ठीक, कि अगर इधर से 3 इधर से 4 होगा, ठीक है ना, तो पाइथागोरस से ये 5 हो जाएगा। तो ये जोड़ेगा कि इधर से जाके 7 4 + 3 7 होगा, तो इधर से 5 ही चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये कि मिनिमम डिस्टेंस जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक। एक तो ये बात, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा ये कि डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जाके चला आया है यहीं पर वापस, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जाना और आना में मामला बदल जा रहा है। मतलब डायरेक्शन का खेल आ रहा है, डायरेक्शन का खेल आ रहा है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ नोट भी किया जाए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इधर डिस्टेंस की बात करें उधर डिस्प्लेसमेंट की, तो ये टोटल पाथ लेंथ है, ये वर्ड आपको बोलना है, ठीक है ना। टोटल पाथ लेंथ अगर पूरा बोलना चाहते हैं तो ऑफ ए जर्नी, ठीक। बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गया है तो पूरे रास्ते को नापा जाएगा, ठीक है ना। रास्ते में आप जहां जहां गए हैं सबसे मतलब है, ठीक है ना। स्कूल से निकले घर के लिए, रास्ते में थोड़ा टहल लिए किसी पार्क में तब, या थोड़ा सा साइड में कहीं पे अच्छा आपको आइसक्रीम मिल रहा था वहां चले गए खाने तब, वो सब जोड़ा जाएगा। और आइसक्रीम खाते समय अगर आप टहल रहे होंगे तो उसको भी जोड़ा जाएगा। आप अपने घर में, ठीक, दिन भर में जितनी बार भी इस रूम से उस रूम में, या कभी वॉशरूम में, कभी हॉल में, कभी छत पे गए होंगे, उन सबको जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन शाम तक में जहां आप सुबह में बैठे थे, फिर शाम में वहीं पर बैठे हैं, उसी कमरे के उसी चौकी पे या उसी कुर्सी पे बैठे हैं वापस जहां पर रखा हुआ था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जबकि आप चले हैं दिन भर, चले हैं दिन भर, ठीक है ना। अरे इतना ही नहीं,
जो गाड़ी का एग्जाम्पल दिए हैं उसमें आइए। गाड़ी मान लीजिए जिस शोरूम से निकला था वापस उसी शोरूम में किसी काम के लिए साल भर बाद आया है और फिर वहीं पे खड़ा है, ठीक, और किलोमीटर लिखा हुआ है कि वो चल गया 12,000 किलोमीटर चल चुका है साल भर में, तो उसका डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। इतना बड़ा फर्क है दोनों में, और आप अभी तक समझ रहे थे कि दोनों लगभग एक ही बात है। नहीं भाई, इतना बड़ा फर्क है कि एक 12,000 भी हो सकता है, एक 0 हो सकता है, ठीक है ना। कोई बच्चा हॉस्पिटल के जिस कमरे में पैदा हुआ था वो अगर 40 साल बाद उसी कमरे में फिर से आके खड़ा है, क्योंकि क्या कहते हैं वहां पे उसका अपना बच्चा पैदा हुआ है अगर, ठीक है, तो इस आदमी का 40 साल में डिस्प्लेसमेंट 0 है, 0 है। आप समझ सकते हैं, जबकि डिस्टेंस कई हजार किलोमीटर आएगा, ठीक। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये टोटल पाथ लेंथ है और ये है मिनिमम लेंथ। बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसको कि हम बार बार मोशन में कह रहे होंगे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एक तो ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है अगले पॉइंट में हम लोग ले रहे हैं कि डिस्टेंस है या तो ये बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर इसके इधर लिखना चाहते हैं तो इसको उलट के लिख सकते हैं, कुछ नहीं, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस के। ये बात। तीसरे पे हम लोग लिखना चाहेंगे कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है ना। बढ़ा जाए आगे, कुछ छोटी छोटी बातें फिर होती रहेंगी। इतना ये 3 पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना। तो अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट, अच्छा यहाँ पे जो लिख रहे हैं आप तो ध्यान रखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक। तभी तो कंपेयर करेंगे ना, डिस्टेंस तो स्केलर है तो डायरेक्शन से कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। एनीवेज क्वेश्चन में है कि दोनों का रेशियो लीजिए। पहले किसका नाम है, तो डिस्प्लेसमेंट का, तो उसको ऊपर लीजिए, नीचे डिस्टेंस लीजिए। तो इनका रेशियो क्या होगा, तो इनको रेशियो ये होगा कि ये हमेशा इससे या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो ये रेशियो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये छोटा होगा तो ये छोटा होगा तो ये रेशियो छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेस देन 1 नहीं, मे बी इक्वल होगा या लेस देन 1 होगा, ओके। आप ध्यान रखिएगा, इसी को उलट के पूछ दे तो आंसर उलट जाएगा कि इक्वल या ग्रेटर, इसको उलट दे तो। इसलिए ऑप्शन पढ़ते समय ध्यान रखना है। ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे आप जब सीनियर होइए थोड़ा सा तो आगे बढ़िएगा तो, लेकिन ध्यान रखिए, मैंने देखा है लोगों को ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हुए। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा रफ नहीं किए। देख रहे हैं ना, 2 लाइन का रफ है, थोड़ा सा रफ करना पड़ा, लेकिन करना है तब टिक मार्क करना है। यानी कि ये तो बच्चों वाली बात है, कर दिए। ये उल्टा था तब फंस जाएंगे ना। आइए, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी तो प्रॉपर उसको डायरेक्शन एक्स वाई जेड की भाषा में कई बार लिखा जा सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया इस पी पॉइंट का पोजीशन, इस पी पॉइंट का पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल जो पॉइंट है पी, इसका रेडियस क्या कहते हैं, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, ठीक। तो कुछ एक्स में वैल्यू है और वो डायरेक्शन दिखाने के लिए आई कैप कर देंगे,
और कुछ y में है, डायरेक्शन दिखाने के लिए जे कैप कर देंगे, और जेड में है, डायरेक्शन दिखाने के लिए के कैप कर देंगे। ठीक, आई जे के क्या है तो कहिएगा यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में। तो किसी यूनिट वेक्टर को क्यों इतना यूज करते हैं आप, तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इतने टाइम्स मैग्नीट्यूड का हो जाता है उस डायरेक्शन में। ठीक, जो कि आप पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल्स में, बेसिक में। एनीवेज आई जे के में टोपी पहना दीजिए तो अच्छी बात है। आप तेजी में लिखने में कई बार सिर्फ आप आई जे के लिखते हैं, चलता है, बुक में टोपी जरूर पहना हुआ रहता है। तो ये बात था। अब हम कहें कि अगर ये R1 है, अगर ये R1 है और बॉडी अब यहां पे आ गया P2 पोजीशन पे, तो ये कह देंगे R2 है वेक्टर। तो फिर R2 में उसका पोजीशन x y z तीनों लिखेंगे, तीनों लिखेंगे। तो ये दिखाने के लिए इसको x1 y1 z1 कह दिए, तो इसको x2 y2 z2 कह दिए। i j और k क्या करना है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भाषा में डेल्टा x या डेल्टा y, यहाँ डेल्टा r लिखेंगे ना, तीनों को एक साथ लेके चल रहा है ना। अरे आमतौर पे एक ही एक्सिस में खेल के निकल जाता है आपके साथ। ठीक, लेकिन तब भी जब तीनों लिखे हैं तो डेल्टा r लिखिए। ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहेंगे R2 फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। ठीक, आप उसको पुट करना चाहते हैं तो यहां पुट कर देंगे। ठीक, क्या x2 माइनस x1 i ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 j प्लस क्या कहते हैं z2 माइनस z1 k। तो इस प्रकार से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होंगे अलग अलग सिचुएशन में। ठीक, वेक्टर की भाषा में आई जे के में भी बिल्कुल घबराना नहीं है। शुरू में लगेगा कि थोड़ा सा झंझट है, अरे इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, कुछ बड़ा का साइंटिस्ट का इक्वेशन आ गया क्या, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, बस एक्स वाई जेड एक्सिस का खेल आप खेल रहे होते हैं, उसमें वेक्टर को बार बार दिखाने के लिए आप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप ये बताइए मुझे, मैंने लिखा है 500 मीटर, मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई है 500 मीटर, तो ये आप कुछ नहीं किए हैं, 500 एक नंबर है जिसको 1 मीटर से मल्टीप्लाई किए हैं आप। ठीक है ना, बस वही आया है 500 मीटर। तो ये 1 मीटर क्या है तो कहिएगा यूनिट है, यूनिट है। तो उसी तरह से यहाँ वेक्टर में यूनिट वेक्टर ले लिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चलेगा ये इतना बड़ा है लेकिन उधर ही है, उधर ही है। ठीक, दैट्स ऑल। ठीक, इस फिगर में देख सकते हैं 3 पाथ दिखा रहा है, पाथ 1 2 1, यहाँ बीच से 1 ले रहा है, 2 3। ठीक है ना, तो P पहला पोजीशन, Q दूसरा पोजीशन, दोनों के बीच। ठीक, अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ना होगा, और डिस्टेंस कहेंगे तो कहेंगे तीनों रास्ते का अलग अलग है। ठीक, और तीनों रास्ते से भी गया है, हर बार गया है तो डिस्प्लेसमेंट वही रहा है। ठीक, वो जैसे भी जाए डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। इधर इसमें कुछ नहीं, पोजीशन की बात कर रहा है कि एक्स वाई जेड में कैसे दिखाना है। क्वेश्चन एक लीजिए कि बॉडी ए से बी पे गया है, ए से बी से पे गया है और फिर वापस आ गया है मिड पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट दोनों के बीच में पहुंच गया है। तो सिंपल कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, बच्चों वाली बात हो गई, जल्दी आगे बढ़िए। डिस्टेंस में सारे रास्ते की लंबाई जोड़ी जाएगी, मतलब 1000 और 500। ठीक है ना, 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे आप
तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि बीच में आप कहाँ कहाँ गए हैं, उसको सिर्फ मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए और सी के बीच की दूरी 500 है, 500 है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि 500 मीटर आंसर। ठीक, थोड़ी देर में और हम लोग पॉजिटिव निगेटिव की बातें करेंगे। फॉर एग्जांपल, इनिशियल पोजीशन को अगर हम ओरिजिन ले लिए, इनिशियल पोजीशन को अगर हम ओरिजिन ले लिए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो इतना गया था, तो 1000 हुआ था। अब फिर 500 घट गया था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मतलब है आने और जाने से, ठीक है ना। तो फिर घट गया था, मतलब माइनस इधर, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन। तो बेसिकली ये अगर डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए हम लोग लिखते, तब क्या करते, तब कहते कहते +1000 -500 इज इक्वल टू +500। तो ये +500 लिखते ही पता चल गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है, मतलब ओरिजिन से राइट साइड को गया है, लेफ्ट को जाता तो नेगेटिव आता, नेगेटिव आता। यहीं पे कुछ बातें कहते चले कि हम लोग जो चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, इसमें प्लस और माइनस को हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे होंगे, लेकिन पूरे साइंस की अगर बात करें आप, तो प्लस या माइनस, या आप अपनी ज़िंदगी की भी बात करें तो प्लस या माइनस कई चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में माइनस का मतलब हुआ 0 से कम। फॉर एग्जाम्पल, -10 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 से भी 10 डिग्री नीचे, और +10 डिग्री से मतलब 0 से 10 डिग्री ज़्यादा। दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 20 है, 20 है, ठीक है ना। लेकिन वही मैं बोलूँ आपको, चार्ज का यूनिट कूलम्ब है, तो 10 कूलम्ब +10 कूलम्ब और -10 कूलम्ब में कितना का डिफरेंस है, समझ रहे हैं आप। तो आप कहेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों नेचर बताता है चार्ज का। ये नहीं बताता है कि 0 के कितना नीचे है ये माइनस, नहीं, या 0 के कितना ऊपर है प्लस, नहीं। ये -10 और +10 इक्वल चार्ज है, दोनों इक्वल चार्ज है, ठीक। बस एक का नेगेटिव नेचर है तो दूसरे का पॉजिटिव नेचर है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में भी, ठीक, पॉकेट में पैसा आ गया तो प्लस, खर्चा हो गया तो माइनस, ही तो चलता रहता है, ठीक है। दोस्ती हो गया तो प्लस, दोस्ती खत्म हो गया तो माइनस, रिश्ते से इकरार है तो प्लस, और रिश्ते से इनकार है तो माइनस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन आ गया, देखा जाए। पार्टिकल स्टार्ट्स ओरिजिन से कर रहा है, बहुत बढ़िया, एक्स एक्सिस से जा रहा है, ठीक, उसका पोजीशन लिख रहा है, देख रहे हैं ना। इस तरह से सीधे कॉमा दे के दे तो क्या कहना है, ये कॉमा से पहले एक्स है तो दूसरा वाई है, अगर तीसरा भी होता तो वो खुद ही जेड हो जाता, ठीक। 2 ही दिया है तो एक्स वाई सब चल रहा है, क्लियर है। तो पहले वाले में कह रहा है कि ओरिजिन से जब शुरू किया है तो 20 मीटर पॉजिटिव गया है एक्स में, और वाई में कुछ गया ही नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इधर +20 हो गया मीटर, यहां पहुंच गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर वो वापस लौटता है उसी लाइन पे और पहुंच जाता है -20 0 पे, तो +20 उधर तो -20 इधर, और वाई में अभी भी नहीं गया है, ठीक है ना। और पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप है, बताइए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये इनिशियल था और ये फाइनल है, ठीक है ना। इसका रास्ता कैसे कैसे है तो कहिएगा, पहले गया है और फिर लौट के यहाँ आके खड़ा है, ये पूरा रास्ता है जो येलो कलर से है, ठीक है ना, ये बात। तो डिस्टेंस को मतलब है पूरे रास्ते की लंबाई से, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू जाना आना सब जोड़ा जाएगा, मतलब 20, और ये यहाँ फिर वापस पहुंचा तो 20, और फिर पीछे भी गया तो 20, टोटल 60 मीटर। और डिस्टेंस में डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो जहाँ जा रहा है तो भी जोड़ा जाएगा, आ रहा है तो भी जोड़ा जाएगा, तो इसलिए वो जो
हम लोग दोनों को डिफाइन यहाँ पे किए हैं जिस क्या कहते हैं टेबल बना के, उसमें ये भी लिख सकते थे कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। एनीवेज, तो इसीलिए डिस्टेंस के आप आंसर में +60 लिखेंगे -60 लिखेंगे सीधे गलत हो जाएगा, आप उसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो अब प्लस माइनस सबका ध्यान रखा जाएगा। चलिए, इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, अब रास्ते में कहाँ कहाँ गया है उससे कोई मतलब नहीं, तो मतलब x ये फाइनल पोजीशन p फाइनल माइनस p इनिशियल, ठीक है ना, ये वेक्टर के हिसाब से। तो फाइनल पोजीशन है -20 x में ही है, ठीक है, मीटर मैंने लिख दिया, ओके, माइनस इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे था तो वो 0 है, तो इसलिए आंसर आया -20 मीटर आंसर, ठीक है ना। तो 60 और -20, और आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा, ये इनिशियल ये फाइनल कुछ नहीं, पीछे की तरफ 20 है भाई, माइनस है। कंसीडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है घड़ी की, उसके टिप की बात की जा रही है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये सब डिस्टेंस और डिस्प्लेस, ये सारे जो क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से फील करने में और मदद करेगा। इतनी सारी बातें जो कह रहे हैं सबको पकड़ते जाना है। यहाँ पे टिप पे खाली आप देखिए फिलहाल, और ये घड़ी चल रही है तो ये घूम रहा होगा, ठीक। तो इसका टिप उस रेडियस पर अपनी पूरी दूरी तय कर रहा होगा। तो मान लीजिए कि टिप जहाँ था मैंने ये वही वाला सर्किल बनाया है, उसके नीचे वाला छोटा सर्किल बनाएगा, उसके नीचे वाला पॉइंट छोटा सर्किल बनाएगा, उसका सेंटर कोई सर्किल नहीं बनाएगा। एनीवेज, तो ये टिप की बात कर रहा है, मतलब उसका रेडियस वही हो जाएगा जो इसकी लंबाई है। मैंने अगर उसको r ले लिया तो एनीवेज 1 घंटे में पूछ रहा है, तो जो मिनट वाली घड़ी है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर पूरा करके वहीं जहां थी वहीं आके खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में जाके वहीं खड़ी हो जाती है। घंटा वाला सुई जो है वो 12 घंटा में एक बार जाके वहां खड़े हो जाता है, ठीक है ना। एनीवेज, मिनट वाली घर है तो ये 1 घंटे में ऐसा हो जाएगा, जहां था वहीं जाके खड़ा हो जाएगा। तो जहां था वहीं जाके खड़ा हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, लेकिन डिस्टेंस ना 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 ना, वो कैसे 0 हो जाएगा, तो पूरे रास्ते को जोड़ा जाएगा और पूरा रास्ता 2πr है, 2πr है, ठीक है ना। डिस्टेंस का वर्ड इज 0 ना, ये तो 2πr है। द एवरेज स्पीड इज 0। थोड़ी देर में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की बात करने वाले हैं। एनीवेज, आपको आंसर मिल चुका है, आंसर मिल चुका है, ठीक है ना। तो अभी मैं जितना बता रहा हूं उसको कैच कर लेंगे आप। पहला तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, कहीं एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। देखते हैं, एवरेज स्पीड इज 0। एवरेज स्पीड का मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ठीक है ना। तो क्या टोटल डिस्टेंस 0 है? क्या नहीं, बाई टाइम तो कुछ लगा ही है, तो ये 0 कैसे हो जाएगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी को मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इज 0 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका 2 आंसर है। हाँ, घड़ी वाली कुछ और क्वेश्चंस थोड़ी सी 1-2 और प्रैक्टिस कर ले आपको। चलिए, क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड डिस्टेंस, ये क्लियर दिख रहा है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ, एक बार फिर से मैंने मिनट हैंड ही दिया, परेशान ना हो। और परेशानी क्या है आपको पता चल गया, सेकंड वाला सुई में कितना चक्कर में पता चल गया, पहले से पता है आपको। मिनट हैंड, ठीक है ना, फ्रॉम पहला 9 AM टू 12 नून,
9 बजे से दिन के 12 बजे तक बताइए, ठीक है ना। एक तो ये है, दूसरा 12 बजे दिन से 1:30 PM तक, 1:30 बजे तक बताइए, ठीक है ना। तीसरा 1:30 बजे से लेके 1:45, 15 मिनट बाद का बताइए। ठीक, वीडियो पॉज करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, ठीक, और तब सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए पहला लेना शुरू करें। नौ बजे मिनट वाली सुई ठीक ऊपर में होगी जहां पे 12 मार्क रहता है। 10 बजे फिर वहीं पहुंच जाएगी, ठीक है ना। 11 बजे फिर वहीं, 12 बजे फिर वहीं, मतलब 3 चक्कर। तो अगर, अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर मैंने नहीं दिया है तो आप कुछ भी इसका लेंथ ले लेंगे, आर ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू आर, ठीक है ना। चलिए, तो पता चला कि अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये 3 चक्कर लगाया हुआ है, तो डिस्टेंस तो सिंपल है कि एक चक्कर में 2πr है, तो जितने भी चक्कर लगे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर ऑफ चक्कर मतलब साइकिल इंटू 2πr। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हमको देखना होगा शुरू में कहाँ था और फाइनली कहाँ है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ साइकिल 3 चक्कर लगा है जी, 2πr से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर हो गया 6πr। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शुरू में भी वही था, फाइनल भी वही है, 0 हो गया, ठीक। चलिए अब 12 बजे से 1:30 बजे तक, दूसरे में कह रहा है कि 12 बजे, ठीक है ना। 12 बज रहा है घड़ी में, ठीक से पढ़ाई कीजिए वरना जिंदगी में 12 बज जाएगा। 1 बजे फिर वापस वहां पहुंचेगा और उसके बाद आधा घंटा और, तो ये नीचे पहुंच के रुक जाएगा। यहाँ पे रुक नहीं जाएगा, मतलब वहां पे पहुंचा हुआ है, कहिए घड़ी को कहा रोक रहे हैं जी, मतलब ये 1 चक्कर अब प्लस आधा चक्कर लगा रहा है, एक तो ये बात है, और ये फाइनली रुका हुआ है यहाँ नीचे, इसको डॉट डॉट बना देंगे ताकि पता चले कि फाइनल पोजीशन हम यहां दिखा रहे हैं 1:30 PM पे। तो अब देखिए डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर ऑफ साइकिल 1 घंटा में 1, आधा घंटा में आधा, मतलब 1.5 इंटू 2πr बराबर 3πr, ठीक है ना। 3πr डिस्प्लेसमेंट जरा बोलिए तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट में हमको रास्ते से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल पॉइंट यहां था और फाइनल पॉइंट यहां है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे। ये बात जो मेरे मुंह से निकली है पकड़ लीजिए, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप क्या करें, आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़िए, काम खत्म, उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ निकालिए, दैट्स ऑल, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिए, लेंथ निकाले, तब पता चला सेंटर तक आने में 1 बार आ रहा, फिर यहां भी आने में 1 बार आ रहा, मतलब 2r, पाई मत बोल दीजिएगा, रे बाप रे बाप, ठीक है ना। उसके बाद था 1:30 बजे से 1:45 बजे तक, तो 1:30 बजे नीचे था, 1:45 में यहां आ जाएगा ये, ठीक है ना। मतलब इसको डॉट डॉट से अगर इसी पे दिखाना चाहे तो ये यहां है, घड़ी तो वही है, हमने फिगर अलग बना रहे थे, तो यहां से यहां ये चला है 15 मिनट में, ठीक जा रहे हैं। तो चक्कर कितना लगा था कहिएगा, 1/4 लगा, यहां से यहां तक आधा लगता, उसके भी आधा यानी 1/4, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस 1/4 इंटू 2πr, ये हो जाएगा πr/2, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को किससे जोड़ना होगा,
स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना। तो आप इधर देखिए तो ये भी रेडियस आर, इधर देखो तो ये भी रेडियस आर, और इस ट्रायंगल में ये अगर बेस है, ये हाइपोटेनस है, क्या कहते हैं, बेस है, और ये परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनस है। तो कुछ नहीं, पाइथागोरस से कुछ नहीं, ये आर तो ये आर रूट 2 आने जा रहा है, पता है आपको, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स अगर करेंगे तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर जो होगा ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ठीक जा रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अगर कॉमन लिए तो 1 + 1, आर बाहर आ गया, रूट 2 अंदर रह गया, क्लियर। तो 90 डिग्री पे चीज़ों को, सिमिलर चीज़ों को जोड़ते हैं वेक्टर में, तो आपको अच्छे से जानते हैं कि वो भी रूट 2 से जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, कारण यही है। एनीवेज, तो आर रूट 2 आंसर। तो घड़ी पे थोड़ा और भी प्रैक्टिस हम लोग कर लिए। यहीं पे बात हुई कि चलिए भाई, अगर सर्किल में ना वो आधा चला है ना 1/4 चला है, कुछ एंगल चला है, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इसने सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, हम लोग दोनों देखेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल रहे होंगे। तो डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस की बात करेगा तो आप कहेंगे, ठीक है ना, 360 डिग्री में 2πr चलता है, तो इसलिए 1 डिग्री में 2πr डिवाइडेड बाई 360 चलेगा, इसीलिए थीटा में 2πr डिवाइडेड बाई 360 गुना थीटा, मतलब कुछ नहीं, थीटा डिवाइडेड बाई 360 और मल्टीप्लाइड बाई 2πr हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा डिस्टेंस का कहानी। डिस्प्लेसमेंट में जरा देखिए, और जो सिंपल तरीका हम बताएंगे वैसे सोचिएगा, ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री में याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये थीटा चला है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन से जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो अब हम फिर प्रयास करके इसमें पाइथागोरस लाने की कोशिश करेंगे। तो पाइथागोरस आप तभी लाएंगे जब राइट एंगल ट्रायंगल बने। तो ये राइट एंगल तो है नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पे। इसको आधा आधा में डिवाइड कर दिए, परपेंडिकुलर डालते ही डिवाइड हो गया ये आधा आधा। तो अगर इसको x कह दे तो ये भी x है, तो हमको दिख गया कि डिस्प्लेसमेंट 2x होने जा रहा है, देखिए क्या। लेकिन ये परपेंडिकुलर डालने से क्या हुआ कि ये भी θ/2 एंगल हो गया, तो ये भी θ/2 एंगल हो गया, 2 एंगल हो गया। अब इसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल आप अलग से ले लीजिए, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस जो है ये रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है, ठीक है ना। ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है तो, और इधर θ/2 है। तो जरा बताइएगा, अगर हम आपसे पूछे साइन थीटा का वैल्यू बोलिए, तो आप कहेंगे यहाँ पे, मतलब ये एंगल अब θ/2 है, तो वी हैव साइन, जो भी थीटा है वो θ/2 ही है, तो ठीक है भाई, जो भी साइन थीटा आएगा ये सामने वाला x डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस होगा। कॉस बोलते तो फिर इधर वाला लेना पड़ता, तो उधर वाला हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा साइन से ही काम चल गया, ठीक है ना। x इसी में आ जाएगा, क्या भाई, तो x/r, तो इसलिए x इज इक्वल टू r साइन θ/2। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2x है यहाँ पे, तो इसका मतलब 2r साइन θ/2 होने जा रहा है।
डिस्प्लेसमेंट। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो 2r sin θ/2। तो सर्किल में अगर थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो थीटा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r sin θ/2। क्लियर? अब जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए। कुछ नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट की बात अगर कर रहे होंगे तो आप कहेंगे, डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो बहुत सिंपल कहेंगे आप 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2πr, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? 4×36, ये पाई r बाई 3 आ रहा है, पाई r बाई 3 आ रहा है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो 2r sin θ/2। ठीक, 2r sin θ/2 मतलब 2r sin 60/2 मतलब 2r sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री आता है 1/2 का मतलब हो गया ये डिस्प्लेसमेंट r के बराबर ही आएगा, r के बराबर ही आएगा। और 60 डिग्री में एक और चीज आपको दिखे तो और अच्छा है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए a और b को स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है? अच्छा, तो जरा बताइएगा कि a और b को स्ट्रेट लाइन से जोड़े हैं, ठीक, तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे? अगर आपने 60 डिग्री लिया है तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन से जोड़ते ही ये एंगल और ये एंगल को तो होना होगा बराबर, और ट्रायंगल में पूरा 180 होता है, तो 60 हटा दिए तो बच गया 120, तो उसका आधा इधर भी 60, उसका आधा इधर भी 60। तो अगर 60 डिग्री लिए हैं तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड बराबर होंगे, तो ये आर, ये भी आर, तो ये भी आर, कुछ नहीं कहना है इसमें, तो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये दिखे तो और अच्छी बात है आपका। फिर से क्वेश्चन ही है। चलिए, 3 initial and final position of a man on the x axis are given by। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, केवल x एक्सिस की बात कर रहा है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, ध्यान रखिएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि ये x और ये y दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया कि भैया x एक्सिस पे ये इनिशियल, ये फाइनल है। विच पेयर गिव्स द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट? जा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसमें। ये फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो पहले वाले में 7 माइनस माइनस 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 15 आया, पॉजिटिव है पहले वाले में। दूसरे वाले में 3 माइनस माइनस 7 बराबर प्लस 10, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है ना? ये देखिए, फाइनल -3 है और माइनस पहले वाला +7 है, तो ये -3 - 7 बराबर -10। ठीक है ना? नेगेटिव है। नेगेटिव, विच पेयर गिव्स द नेगेटिव है ना पूछ रहा है, तो एक एक है जी 2 नंबर। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। चलिए नॉर्थ साउथ वाले पे बनाया जाए कुछ। ठीक है, ठीक है, जगह थोड़ा रहना चाहिए, कहीं इधर उधर बहुत घूम रहा होगा तो। थर्टी मीटर नॉर्थ गया है, 20 मीटर ईस्ट गया है, तो ध्यान से बनाना है। हाँ, यहां तक हिले तो ठीक रहेगा। इधर से ये ये 30, तो इससे थोड़ा सा छोटा ये हमने ले लिया 20। ठीक है ना? ईस्ट। एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसने बोला साउथ वेस्ट, कोई एंगल नहीं बोला, मतलब ठीक बीच में। ठीक है ना? मतलब साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो अब इसको 45 डिग्री लाए तो कहां तक ले जाए? ठीक है ना? ये लाइन हम कितना बड़ा खींचे, ये देखने के लिए हमें देखना होगा कि अगर बीच से ये 30√2 है तो ये दोनों कितना आएगा। तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, तब ना ये बीच में 90 डिग्री पे दोनों को जोड़ेंगे बराबर वाले को, तो 30√2 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसी बातें हो रही थी। अरे ठीक है, तो इसका मतलब ये कि यहां से 30 इधर भी
और 30 इधर भी पहले हम मार्क कर लेंगे, ठीक है ना, मार्क कर लेंगे और तब कहेंगे कि ये बीच में आया हुआ है, इसका ये वाला पार्ट भी 30 आना चाहिए, इधर का कंपोनेंट और इधर का कंपोनेंट भी 30 आना चाहिए। क्लियर? तो ये वाला 30 आना चाहिए का मतलब ये हुआ कि इनिशियल पोजीशन जहां था ये उसी वाले जगह पर लेफ्ट साइड में पहुंच रहा है। लेफ्ट साइड पर कितना तो कहिएगा ये 10 बचेगा, ये 30 ना होना है तो 10 बचेगा, तो ये कुछ नहीं, ये 10 होके फाइनल पोजीशन यहाँ पहुंचा है। तो अगर इनिशियल पोजीशन को हम ओरिजिन मान ले तो ये -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, यहाँ पे खड़ा है और सीधे पूछ रहा है दूरी बताइए तो 10 कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और किधर है डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है इधर वेस्ट होता है जी, ये जहां खड़ा था उससे वेस्ट में खड़ा है। 10 मीटर अलॉन्ग नॉर्थ नहीं भाई, 10 मीटर साउथ वेस्ट, ठीक है, ओके। एरोप्लेन है, पहले 400 मीटर गया नॉर्थ में, बहुत बढ़िया, और उसके बाद 300 मीटर साउथ में। अब लीजिए 400 जाके और फिर 300 वापस ही लौट आया, मतलब 100 ही बचा इनिशियल पॉइंट से, ठीक, 100 ही बचा क्योंकि उसी लाइन पे लौटा है वो। एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड्स, देन नेट डिस्प्लेसमेंट इज। अब इसके बाद ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में नहीं है, ये अल्टीट्यूड में है, तो अब अल्टीट्यूड इस पे हम नहीं दिखा पाएंगे ऐसे, तो हम क्या करेंगे, हम आपको बोलेंगे इमेजिन कीजिए कि यहाँ से 1200 मीटर की ऊंचाई गया और उस पॉइंट को आप यहाँ से भी जोड़िए, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और वो हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो जो हाइपोटेनस आएगा, हाइपोटेनस आएगा, देखिए यहाँ हाइपोटेनस जो आएगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तो वही लाइन जोड़ रहा है ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है 1200 और 100 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ रहा है तो 1200 और डिस्टेंस पूछता तो सबको जोड़ा जाता जी। यहाँ पे डिस्टेंस अभी जल्दी बोलिए 400, अब फिर लौट गया 300, उसको भी जोड़ा जाएगा, अब फिर 1200 ऊंचाई पे गया तो उसको भी जोड़ा जाएगा, तो 4 3 7 12 7 1900 मीटर ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे, जो कि पूछा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो x होगा ये 1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर है। ये 1200 के सामने 100 इतना छोटा स्क्वायर करने पे और कुछ आता नहीं है, ये लगभग 1200 ही आने जा रहा है। एनीवेज कर दिया जाए। ये देखिए इसमें से हम लोग क्या कर देंगे कि ये 2 जीरो को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो अंदर में बच गया 1200 का स्क्वायर यानी 144 और 1 का 12 का स्क्वायर मतलब 144 और 1 का स्क्वायर, 2 जीरो तो कॉमन लेके बाहर निकल गए, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है ना। तो बेसिकली 100√145। अब आप बताइए कि रूट अंडर 144 लेते तो 12 आता, तो रूट अंडर 145 में इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी एकदम छोटा आएगा, ठीक है ना, एकदम छोटा आएगा, 12.05 के आसपास इस तरह का रह जाएगा ना, दिख रहा है ना, लगभग तो बराबर ही आएगा, बराबर ही आएगा। हाँ, अगर 1202 1201 ऐसा कुछ दे रहा होता तो सोचते हम लोग, ये तो सीधे 1300 दे रहा है, वो इम्पॉसिबल है। An athlete completes 1 round of a circular track of radius r in 40 सेकेंड। चलिए, जो धावक है, एथलीट है, वो पूरा चक्कर लगा रहा है 40 सेकेंड में, बहुत बढ़िया। What will be his displacement at the end of 2 मिनट 20 सेकेंड? तो सबसे पहले हम इसको भी सेकंड में लिख लेना चाहेंगे। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना होता है जी? 140 सेकेंड होगा, ठीक है ना। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब रहेगा, मतलब रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि चलिए कहीं से शुरू किए, एक जगह से 40 सेकेंड में जहां था वहीं डिस्प्लेसमेंट 0, अगले 40 सेकेंड में जहां था
फिर वहीं डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब 80 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर अगले 40 में भी जीरो, मतलब 120 में जीरो। तो असल में इसका आंसर वही आएगा जो 120 के आगे बच रहा है सेकंड, कितना 20 सेकंड। तो कुछ नहीं, 20 सेकंड में जो होता वही इसका आंसर आएगा। तो 40 सेकंड में पूरा चक्कर, तो 20 सेकंड में आधा चक्कर। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी 2r यानी डायमीटर। द बॉडी इज डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है ना। तो इसका 2r। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पूछता तो आप कहते चक्कर, नंबर ऑफ चक्कर, 40 एक चक्कर, 80 दो चक्कर, 120 तीन चक्कर, फिर आधा चक्कर, मतलब 3.5 चक्कर। I इंटू 2πr, 3.5 गुना 2 7πr। तो डिस्टेंस पूछता तो ये हो जाता 7πr, जो कि पूछा नहीं है। हाँ, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है कि अगर आप बउआ गए तो एक ऑप्शन है, और आप मार के भी आएंगे कभी कभी, या खुश भी हो जाएंगे, सही हम बनाए हैं, पता चला कि जा पूछा था डिस्प्लेसमेंट, बना दिए डिस्टेंस। आय दादा। और व्हील कंप्लीट्स। चलिए अब चक्का को कुछ रिवॉल्व कराने जैसा क्वेश्चन है। हाँ, चक्का जो है चल रहा है लुढ़कता हुआ आगे, रिवोल्यूशन, ठीक है ना, और 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया जब 2000 रिवोल्यूशन हुआ। तो अब जरा बताइए, इसमें जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो ये कि सिंपल जो मैथ को यूज कर रहे हैं कि अगर मैं किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को आपको दे दूं और बोलूं कि ये आगे की तरफ लुढ़कता हुआ जा रहा है, कोई स्किडिंग नहीं हो रहा है, ठीक, स्किड नहीं कर रहा है, ये सिंपल लुढ़क रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, पीछे वाला आगे ऊपर जा रहा है तो आगे वाला पार्ट नीचे आ रहा है, ये गुढ़कता हुआ लुढ़कता हुआ जा रहा है आगे। तो मैं पूछूं कि एक चक्कर में कितना आगे बढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे आगे वाला पार्ट टच कर रहा है तो पीछे वाला हट रहा है, तो ये सट रहा है, ये हट रहा है, यही चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पार्ट एक बार सटेगा और एक बार हटेगा, उतना ही दूर चलेगा, ठीक है। तो इसलिए पूरा पार्ट कितना है, तो आप कहेंगे 2πr है। तो 2πr जो होगा ये डिस्टेंस होगा इन 1, क्या कहते हैं, रोटेशन, ठीक। बेसिकली ये रोलिंग हो रहा है, ध्यान रखें, एक ही जगह पे अगर नच रहा होता, जब फॉर एग्जाम्पल कोई चक्की है कुम्हार का और यहाँ पे एक ही जगह पे ये नच रहा है, तब नहीं, तब आगे थोड़ी डिस्टेंस है, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ये रोलिंग हो रहा है, वो बोला, ठीक है ना। एंड दिस रोलिंग इज विदाउट स्किडिंग, ये भी आप जानेंगे जब उस चैप्टर में आएंगे, तो ये बात लिखना पड़ेगा। एनीवेज, ये तो होता डिस्टेंस, इतना आगे जाएगा तो कुछ नहीं, एक चक्कर में 2πr, तो 2000 चक्कर कह रहा है, 2000 चक्कर कह रहा है। तो इसलिए अगर क्या कहते हैं, इन 1 रोटेशन ये था, तो डिस्टेंस इन, ठीक है ना, n रोटेशन या n रिवोल्यूशन बोलिए तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सही है, क्योंकि रोलिंग उससे ज़्यादा क्लियर हो रहा है। तो हालांकि रोटेशन भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन n रिवोल्यूशन, तो ये हो जाएगा n इंटू 2πr, और वो 9.5 दे रहा है, तो जल्दी से उसको मीटर में बदलो ना, काम खत्म करो, बाप रे बाप, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, ठीक। तो आप कहेंगे ये दे रहा है 9.5 किलोमीटर, इधर n इंटू 2πr, ठीक है ना, r। तो इसलिए अच्छा, रेडियस की जगह डायमीटर पूछ रहा है तो 2r ले लेंगे, डायमीटर 2r होता है, तो इसलिए कहेंगे n इंटू पाई इंटू डी, 2r की जगह d लिख दिए, और उधर मीटर में चेंज कर दीजिए अभी, तो ठीक रहेगा 9500 मीटर। हम चाहेंगे कि मीटर में बदल दे, ताकि अब उतना बड़ा चक्का थोड़ी लेंगे, किलोमीटर में लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए d बराबर 9500 डिवाइडेड बाई 2000 गुना पाई 3.14, और ये जो आएगा ये मीटर में आएगा। हम लोगों ने ठीक ही लिया है मीटर में, अच्छा किए हैं। तो ये देखिए, काटिए, ये 3 दूना 6, तो ये 60, 62, 63 के आसपास आएगा,
और उसका ये ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स आ रहा है, 1.5 मीटर आंसर। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर एक बार आपके सामने। चक्का का इस बार रेडियस 1 मीटर दे दिया और वो रोल कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है ना। पढ़ते समय चीजों को तुरंत पढ़ते जाना है ठीक से। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिजिक्स में, तो क्या बोला है ये इमेजिन करते हुए आप चले, क्योंकि अगर वो नहीं किए तो लास्ट लाइन तक आप लोग पहुंचेंगे, तब तक पहले वाला लाइन में क्या कह रहा था इधर उधर हो जाएगा। इसलिए आप फिजिक्स के क्वेश्चन बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा आराम से ही पढ़े, लेकिन एक ही बार पढ़े, तब तक लास्ट में आपको पता चल जाए कि ये पूछ क्या रहा है, और इमेजिन कर ले पूरा कि ये क्वेश्चन में क्या सिचुएशन था। जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे तो इसको 3 बार पढ़ जाएंगे तब भी आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए फिजिक्स या ओवरऑल बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा रखें कि जो लिखा हुआ है उसको ठीक करते हुए आगे बढ़े, आप इमेजिन करते हुए। अरे ये बोला, अच्छा ठीक है मैंने सोच लिया, बोलो आगे क्या बोल रहे हो। कभी कभी आपको बीच में फुल स्टॉप पे रुकने की जरूरत पड़े तो रुकिए 2 सेकंड 5 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नहीं तो पता चला 4 बार पढ़ रहे हैं, गलती बना के आ रहे हैं, क्या फायदा उससे। आइए, इनिशियली इन कॉन्टैक्ट जो है उसको मैंने मान लीजिए कि यहां पे मैं रेड मार्क कर दिया उसको। अब आप बताइए ये रोल करता हुआ जब आगे बढ़ेगा तो इनिशियल जो कांटेक्ट में था वो फुल रोलिंग के बाद फिर नीचे आ जाएगा। ये कह रहा नहीं अभी आधा ही रोलिंग हुआ है, आधा ही रोलिंग हुआ है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर में होगा, यहाँ पे, ठीक है। ये आगे बढ़ रहा होगा, ऐसे होते हुए वहां पहुंच रहा होगा। तो बेसिकली इसका पाथ जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, जो कि निकालना मुश्किल है क्योंकि वो कोई सर्किल का पार्ट नहीं है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड रास्ता होगा। हाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसलिए ये डिस्टेंस आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक। पूछा है क्या? नहीं, आपसे क्या पूछेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में बात सीधी है कि भाई आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़िए और तब दिमाग लगाइए। सबसे पहले ये कि ये कितना आगे चला जाएगा, तो एक चक्कर में 2 पाई आर, तो आधे चक्कर में पाई आर, ठीक है ना। हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ये, तो एक चालाकी कर देते हैं कि अगर हम यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा और पाइथागोरस लगा देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये वाला जो ट्रायंगल का पार्ट होगा वो कितना होगा, तो कहिएगा इधर भी आर था इधर भी आर था, तो ये 2r है, 2r है। तो इसलिए आप कहेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर बराबर पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, पाइथागोरस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए x जो है ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, इसलिए x इज इक्वल टू, आर को बाहर ले लीजिए, ले लेते हैं, कॉमन में आ जाएगा, और अंदर में पाई स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा। बढ़िया बात, सुंदर बात, ओके, ठीक। चलिए, तो आर का कुछ वैल्यू दे रहा है देख लीजिए। अच्छा वो 1 ही दे रहा है, जानबूझ के 1 दे रहा है ताकि आप खाली ये वाला फिजिक्स, यही ना होता है, ये फिजिक्स चेक करना चाह रहे हैं और आप समझते कि नहीं सर कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। फिजिक्स चेक कर लिया इन्होंने कि भैया ये जो आ रहा है अंदर क्या मामला है, वो तो ये मामला है, ये मामला है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज देख लिए, ठीक। और मैं देख रहा हूं कि जो लेंथ ऑफ दिस क्लास है वो भी ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, तो इसलिए आज रुकेंगे और हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में। कहां से? तो स्पीड और वेलोसिटी को। तो आपने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट था कि ऑलमोस्ट एक क्लास क्वेश्चन के साथ लगा उस पे। शुरू में वाले सारे चैप्टर को ऐसे ही पढ़ना है, ढंग से एकदम फरिया फरिया के, क्लियर एकदम, ठीक। शुरू में लगेगा आपको कि टाइम लग रहा है, घबराइए मत, लगे लगाइए, बाद में अपने आप जो आपका स्पीड होगा आपको कभी कभी खुद पे ताज्जुब होगा
क्यों? क्योंकि चीज़ें बाद में इन्हीं का एप्लीकेशन पीछे वाली चीज़ें बार बार आ रही होती है, तो वो तो पहले से क्लियर है आपका, तो आपको ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ता है, स्पीड बढ़ जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।